जब अर्थी जा रही थी तो राम नाम सत्य कह रहे थे। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा ये मुर्दों का देश। वहां अर्थी में जो लोग शामिल थे उन्होंने कहा, महाराज यहाँ एक ही मुर्दा है और आप कह रहे हैं ये मुर्दों का देश। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोला, ये जो कंधे में जा रहा है ये वर्तमान का मुर्दा है और हम लोग जो चल रहे हैं भविष्य के मुर्दे हैं। मरना तो है ना, क्योंकि एक बात याद रखना प्यारे, सबसे बड़ा काम एक दिन मरना भी है। सबको मरना है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है ये। इतने आसक्त ना हो जाएं हम विषय भोगों में। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, पुत्र विषय भोगों में मत फंसो, भगवान का भजन करो। एक व्यक्ति तो इतना ज्यादा फंसा हुआ था विषय भोगों में, धन कमाने में, कि उसके मित्र भी सोचते थे कि इसकी मुक्ति कैसे होगी। मरेगा भूत ही बनेगा ये, क्योंकि भजन तो बिल्कुल नहीं करता, एक भी आचरण नहीं है। दिन भर हाय पैसा, केवल पैसा चाहिए इसे। उसके मित्रों ने बहुत समझाया, भैया थोड़ा भजन कर लिया करो, कुछ पूजा पाठ कर लिया करो। इसने बोला, कोई मतलब नहीं है। बहुत पैसे के पीछे भागता था, तो उसको उसके मित्र शमशान लेके गए। बोले, शमशान में वैराग्य तो आ ही जाता है, कोई भी हो। काशी के मणिकर्णिका घाट में लेके गए उसको, जहां 50-100 चिताएं नॉर्मल हैं, जलती रहती हैं। 24 घंटे ही चिताएं जलती हैं वहां। तो मणिकर्णिका घाट में लेके गए। बोले, देखो संसार में कुछ नहीं रखा। वो देखने लगा, चारों साइड नजर दौड़ाई, चिताएं ही चिताएं जल रही थी। चारों तरफ देखा, बड़ा भावुक सा हो गया। मित्रों ने सोचा शायद इसको वैराग्य आ गया, अब ये भजन करना चालू कर देगा। थोड़ा ऊपर लेके आए। बोले, बताओ कुछ समझ में आया? बोले, हाँ मुझे समझ में आ गई बात आज। बोले, बात समझ में क्या आई बताओ। अच्छा। बोले, समझ में ये आया कि अभी तक जो मैं कर रहा था व्यापार, उस व्यापार में बिल्कुल फायदा नहीं है। अब मैं शमशान के बाहर एक लकड़ी का टाल खोलूंगा, यहां बहुत लकड़ियों का काम है। ऐसे भी हम विषय में न फंसे रहे, धन के पीछे न भागें, उस परमात्मा के पीछे भागें। मित्रों ने कहा, हाय राम, मर गए, इसकी मुक्ति होने वाली नहीं। शमशान में लाए थे, वैराग्य आएगा, ये तो यहां भी अपना धंधा ढूंढ लिया। ऐसे हम किसी भी चीज में ना फंसे। ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं। 99 पुत्र परमहंस वृत्ति को धारण कर लेते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। ऋषभदेव भगवान ऐसे थे, उन्होंने परमहंस वृत्ति को धारण किया। ऋषभदेव जी ने कुछ धारण नहीं करते थे, कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, मल मूत्र में पड़े रहते थे। लोग उनसे घृणा करने लगे, पर उनका तप का प्रभाव इतना बढ़ा कि उनके मल मूत्र से ही सुगंध आना प्रारंभ हो गई। वातावरण सुगंधित होने लगा और कुछ समय के बाद उनका